दी सोशलिस्टिक थ्योरी इसका 8वां हिस्सा है। द वैल्यू ऑफ सोशलिज्म इसका सेकंड पार्ट है, यानी समाजवादी सिद्धांत, और यह है सोशलिज्म का मूल्य, समाजवाद का मूल्य। सोशलिज्म फोर्स्ड टू इंडिविजुअल्स टू रियलाइज दैट विदाउट ए डेफिनेट मटेरियल गेन देयर इज नो इंडिविजुअल डेवलपमेंट। उसने लोगों को यह महसूस करने के लिए मजबूर किया कि एक निश्चित भौतिक आधार के बिना व्यक्ति का आत्मिक विकास नहीं हो सकता। समाजवाद ने लोगों को यह महसूस करने के लिए मजबूर किया, खास करके जो व्यक्तिवादी हैं और जो पूंजीवादी हैं और जो स्वार्थवादी लोग हैं, उनको यह महसूस करने के लिए मजबूर किया कि एक निश्चित भौतिक आधार के बिना व्यक्ति का आत्मिक विकास नहीं हो सकता है। इंसान कोई भी हो, उसको अगर डेवलप करना है, उसका आत्मिक विकास करना है, तो उसको कुछ तो इनकम चाहिए, कुछ तो उसकी आय होनी चाहिए, मतलब उसके जेब में कुछ पैसा होना चाहिए। और ये जो पूंजीवादी हैं, जो व्यक्तिवादी हैं, स्वार्थवादी कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसे ही खुला छोड़ दो, वो जितना दौड़ सके दौड़ेगा, जितना मेहनत कर सके मेहनत करेगा। लेकिन समाजवाद कहता है ऐसा नहीं है, कुछ तो उसकी जेब में पैसा होना चाहिए, और ये काम पूंजीवाद, स्वार्थवाद और व्यक्तिवादी लोग नहीं कर सकते हैं। उस सिद्धांत में संभव नहीं है, केवल समाजवाद में यह संभव है। देयर इज ए मिडिल पाथ बिटवीन हार्ड इंडिविजुअलिज्म ऑफ सिंक और स्विम एंड प्योर सोशलिज्म। आज का व्यक्तिवाद पार लगा दो या डूबो, पार लगो या डूबो, सिंक और स्विम। यानी आज का जो व्यक्तिवाद है, पूंजीवाद है, स्वार्थवाद है, वो कहता है सिंक और स्विम, यानी पार लगो या डूबो। तो आज का व्यक्तिवाद पार लगो या डूबो वाले उग्र व्यक्तिवाद और विशुद्ध समाजवाद के बीच एक मध्य मार्ग है। विशुद्ध समाजवाद के बीच एक मध्य मार्ग है। सही देखा जाए तो जो मिडिल पाथ है, ये बुद्ध का सिद्धांत है। मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, बुद्ध का सिद्धांत है। और लोकतंत्र जो है, सही देखा जाए तो वो मध्यम मार्ग ही है। मानिए लोकतंत्र में समाजवाद भी संभव है और व्यक्तिवाद भी संभव है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसको हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे अपने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में, तो वो भी एक तरह से मध्यम मार्ग है। मतलब मध्यम मार्ग का मतलब है कि दोनों सर्वाइव करें, व्यक्तिवाद भी रहे और समाजवाद भी रहे। यानी बड़े उद्योग सरकार के हाथ में रहें, छोटे मोटे उद्योग धंधे वो व्यक्ति के हाथ में रहे, पूंजीपतियों के हाथ में रहे, जो स्वार्थ से काम करना चाहते हैं उनके पास रहे। Socialism draws our attention for this truth that there are occasionally such situations where individual becomes hunted for which neither he is responsible nor he is able to cope. समाजवाद हमारा ध्यान इस सत्य की ओर ले जाता है कि व्यक्ति बहुधा उन परिस्थितियों का शिकार हो जाता है कि जिनके लिए ना तो वह जिम्मेदार होता है और ना जिन पर उसका कोई वश है, ना जिन पर उसका कोई वश है। मतलब व्यक्ति कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का शिकार हो जाता है जिस पर उसका कोई वश नहीं चलता है। तो ऐसे समय में व्यक्तिवाद, स्वार्थवाद और पूंजीवाद फेल हो जाता है। केवल समाजवाद ही उसका एक सहारा बचता है, जिसमें उसे कुछ सहारा मिलता है। Without political democracy, without that is equality and fraternity, the spirit of social democracy has no meaning. सामाजिक लोकतंत्र अर्थात समानता और भाईचारे की भावना के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो है, लेकिन अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय नहीं है, तो वो राजनीतिक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं होता है। और इसलिए समाजवाद जरूरी होता है। क्योंकि समाजवाद में सबको विकास करने का मौका मिलता है। Socialism drew the attention of the whole world towards the need of social justice at once. समाजवाद ने संसार का ध्यान सामाजिक न्याय की ओर तुरंत खींचा है।
समाजवाद ने संसार का ध्यान सामाजिक न्याय की ओर तुरंत खींचा है। मतलब जो सामाजिक न्याय है, यानी जो समाज में जो कमज़ोर वर्ग है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनका भी भला होना चाहिए, ये समाजवाद कहता है। और इसको सामाजिक न्याय कहते हैं, सोशल जस्टिस कहते हैं। तो समाजवाद ने दुनिया का ध्यान इस ओर खींचा है। खास करके जो वो लोग जो स्वार्थवादी थे, जो पूंजीवादी थे, जो व्यक्तिवादी थे, उनका ध्यान इस ओर खींचा है कि तुम्हारे स्वार्थ से मनुष्य का भला नहीं होने वाला है, सामाजिक न्याय नहीं होने वाला है। No state of society can considered satisfactory or permanently tolerable in which so much poverty and misery exist at present. सर विलियम हार्कोर्ट कहते हैं, सर विलियम हार्कोर्ट इसको कहते हैं। समाज की कोई भी ऐसी हालत संतोषजनक या स्थायी रूप से सहन की जाने योग्य नहीं कही जा सकती, जिसमें इतनी गरीबी और इतनी तकलीफ़ें हों जितनी आज हैं, इतनी गरीबी और इतनी तकलीफ़ें हों जितनी आज हैं। इसको सर विलियम हार्कोर्ट कहते हैं। यानी जो पूंजीवादी हैं, जो स्वार्थवादी हैं और जो व्यक्तिवादी हैं, वो संसार में क्या कितनी गरीबी है, कितनी तकलीफ़ है, इस ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा फिट है, सबसे ज़्यादा तगड़ा है, मजबूत है, बस वही दुनिया में सर्वाइव करे, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। तो सर विलियम हार्कोर्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। संसार में इतनी ज़्यादा गरीबी और तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। कम से कम उनकी भी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान उनकी भी आवश्यकता है, उसकी भी तो कुछ पूर्ति होनी चाहिए। Socialists want that everyone should have job and they have too much property beyond the requirement unless and until everyone have minimum requirements. समाजवादी चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आराम करने का मौका तब तक न मिले जब तक वह काफ़ी काम नहीं कर लेता, और किसी के पास भी ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति तब तक न होने पावे जब तक हर व्यक्ति की कम से कम ज़रूरतें पूरी ना हो जाएं। मतलब जो समाजवाद है वो कहता है समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी कम से कम जो आवश्यकता है, खास करके रोटी कपड़ा मकान, वो तो पूरा होना चाहिए। अब उतना भी अगर आप पूरा नहीं करते हो तो इसका मतलब जो व्यक्तिवादी हैं, जो पूंजीवादी हैं, जो स्वार्थवादी हैं, एक तरह से ये जंगली जानवर हैं और जंगल का कानून चाहते हैं कि जंगल में जैसे बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है, और ये लोग चाहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए। तो समाजवाद इसकी मनाही करता है।